दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे ने एक बार फिर से लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो लोग जो कि लंबा सफ़र करते हैं, हाईवे पे चलते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं क्योंकि सामने कुछ दिखाई ही नहीं देता। विजिबिलिटी जो है वो लगातार कम होती जा रही है, जिसकी वजह से ड्राइव करना जो है आपके लिए बड़ी परेशानी है। ऐसे में किन किन बातों का आप ख्याल रखें जब आप गाड़ी ड्राइव करें, तो क्या क्या सावधानी बरतनी होती है जब फॉग कंडीशन होती है या बहुत ज़्यादा फॉग होता है। अमूमन ये कहा जाता है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो ड्राइव ना करें, उसको इग्नोर करें। और ऐसे में ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लें, जैसे कि रेलवे हो गया, बस हो गया, मेट्रो हो गया, इस तरह का सहारा लें। लेकिन मान लीजिए आपको अगर मूवमेंट करना भी है तो क्या क्या सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है। इसके लिए हम अब यहाँ पर हाईवे पे मौजूद हैं और साइड में हम खड़े हैं और यहाँ पे आप देखिए, जब हाईवे पे आप आते हैं तो आपको वाइट मार्कर्स जो हैं दिखाई देते हैं। इस समय की फॉग कंडीशन आपको दिखा दें, पहले आप फॉग देखिए, घना कोहरा है इस समय और जो विजिबिलिटी है वो कई जगहों पर आपको 100 मीटर की विजिबिलिटी दिखाई देगी, तो कई जगहों पर 50 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी है। खास तौर पर अगर आप हाईवे पे जाएंगे तो काफ़ी कम विजिबिलिटी हो जाती है, वहाँ पर आप ड्राइव कैसे करें। ऐसे में हम चलते हैं, एक कार पे बैठ करके आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप फॉग कंडीशन में ड्राइव कर रहे हैं। पहला तो ये कि आप पार्किंग लाइट या हैज़र्ड लाइट जो है वो ऑन करके रखें। इससे फ़ायदा ये होता है कि दूर भी अगर आप है 100 मीटर या 50 मीटर की दूरी पर, तो इस लाइट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई आगे या पीछे कोई है हमारे, जिससे हमें उससे दूरी बना के रखनी है। कम से कम जो दूरी हो वो आपकी एक वाहन से दूसरे वाहन के बीच की दूरी कम से कम 100 मीटर या 70 मीटर की होनी चाहिए, तभी आप ड्राइव करें। दूसरा ये कि आप इस तरह की लाइट्स जो हैं वो ऑन करके रखें। इस तरह की लाइट जो है, हेडलाइट्स जो है वो ऑन करके रखें, जिससे आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए चलते हैं, एक छोटे से ड्राइव पर चलते हैं और वहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आपको सफ़र करना है। मतलब अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ज़रूरी है, अगर आप ना ही ड्राइव करें तो ज़्यादा बेहतर है, ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन आपको मजबूरी में ड्राइव करना पड़ रहा है तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। पहले तो आप सीट बेल्ट पहनें। आपने सीट बेल्ट पहन ली है। अब सीट बेल्ट पहनने के बाद हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपको रास्ते पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अब हम निकल चुके हैं सफ़र पे और सफ़र पे हम इस दौरान आपको बताएंगे कि फॉग कंडीशन में आपको ड्राइव कैसे करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। हाईवे पे मैं पहुंचने वाला हूं, बस अब हाईवे पे आ चुका हूं और सबसे पहले आपको 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आप हाईवे पे सफ़र कर रहे हैं, मजबूरी है, तो अगर आपको जाना ज़रूरी है तो इसके लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि आप अपने जो हैज़ार्ड लाइट है, जो पार्किंग लाइट है, उसको ऑन करके रखें, क्योंकि उससे आपको सहायता मिलती है। पीछे देखने वाले लोग जो हैं वो आपको फॉलो करते रहेंगे, पहला। दूसरा ये कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो डिवाइडर जो है और बीच की जो लेन है उस पर ज़्यादातर फोकस रखें, क्योंकि जो राइट लेन होती है वो दरअसल ओवरटेक के लिए होती है। ओवरटेक की लेन पे ना जाएं और कोशिश करें कि बीच की लेन पे रहें। बीच की लेन पे रहने से आपको ये पता रहता है कि कम से कम जो ओवरटेक करने वाले, तेज़ी से निकलने वाले लोग हैं, वो आपके राइट से निकल जाएंगे। डिवाइडर आप देख रहे हैं बीच में, डिवाइडर जो है वो आपको सहायता देता है। थोड़ा विजिबिलिटी अगर कम भी है तो आपको डिवाइडर दिखाई दे रहा है, उसके सहारे आप आगे बढ़ते रहें। और साथ में वाइट मार्कर में जो दो बीच की लेन है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहें। एक साथ कई चीज़ें होती हैं, आपको सामने भी नज़र रखनी है और सामने ही नज़र रखनी है। आप पीछे भी देख सकते हैं हल्का सा, ताकि बैक मिरर से जो है आप पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है उसके बारे में ध्यान रखें। और साथ में अपनी हैज़र्ड लाइट यानी पार्किंग लाइट को ऑन करके रखें और कोशिश करें कि आपकी जो लाइट है, हेडलाइट है, उसमें आप येलो बल्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे कम से कम विजिबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, रश ड्राइव बिल्कुल भी ना करें। जिस तरह से मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, मेरी ये जो स्पीड है वो 20 से 40 के बीच में आप देख सकते हैं इस समय है। इससे ज़्यादा तेज़ ड्राइव बिल्कुल भी ना करें। एक जो गाड़ी है, यानी आपके सामने जो
गाड़ी कार चल रही है उससे जो है आपकी दूरी कम से कम नहीं तो 70 मीटर होनी चाहिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर मान लीजिए सामने वाला रश ड्राइव कर रहा है या किसी भी तरह की परेशानी में है या एक्सीडेंट होने की चांसेस है या रुक जाता है अचानक, तो आपको ब्रेक लगाने का मौका मिल जाएगा। अगर सामने वाला ब्रेक लगाता है तो आपको सबसे पहले अलर्ट हो जाना है और साथ में आपको लेफ्ट का इंडिकेटर देते हुए लेफ्ट की तरफ मूवमेंट करना है। तो इस तरह से तमाम बातों का आपको ध्यान रखना होगा। क्या क्या चीज़ें मैंने बताई, पहला ये कि हैज़र्ड लाइट ऑन करके रखें, पार्किंग लाइट जो है वो ऑन करके रखें। ये पार्किंग लाइट ऑन करके रखें, आप देख सकते हैं। और आपके राइट हैंड साइड में जो डिवाइडर है उसको देखते रहें, उसके सहारे आप आगे बढ़ते रहें अगर बहुत कम विजिबिलिटी है। और साथ में यहाँ पर जो आप व्हाइट मार्कर देख रहे हैं उसके बीच में चलें ताकि आपको लेन का जो है वो अंदाज़ा रहे, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे आप देखेंगे शहरों में 3 लेन होती हैं एक रोड पे, तो 3 लेन में आप बीच वाली रोड पे यानी बीच वाली लेन पे चलेंगे। उससे राइट हैंड साइड पे जो लेन होती है वो ओवरटेक करने के लिए होती है। कोई रश ड्राइव कर रहा है तो उधर से निकल सकता है, आप बीच में आराम से सेफली चल सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश करें कि अवॉइड करें ऐसी कंडीशन में जब फॉग कंडीशन हो। इस समय आप देख सकते हैं विजिबिलिटी जो है वो करीब विजिबिलिटी लगभग आपको 100 मीटर की विजिबिलिटी आपको देखने को मिल रही होगी और कई जगहों पर आपको 50 मीटर की भी विजिबिलिटी जो है वो देखने को मिलती है। तो इस तरह से ड्राइव करके आप सेफली जब फॉग कंडीशन होती है, कोहरे की चादर जब होती है पूरे इलाके में, तो वहाँ पर आप सेफली ड्राइव करके अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। कोशिश करें कि अवॉइड करें, लेकिन अगर मजबूरी में आपको ड्राइव करना पड़ रहा है या इमरजेंसी में कहीं आपको जाना पड़ रहा है या ऑफिस जाना पड़ रहा है तो आप जो है रश ड्राइव बिल्कुल भी ना करें। ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लें, जो सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका सहारा लें। अगर वो भी नहीं है तो ड्राइव करते हुए तमाम तरह की सावधानी आपको बरतनी ज़रूरी है ताकि आप सेफ अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।